हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर द मिडिवल एज। द स्टडी ऑफ हिस्ट्री हैज़ बीन ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू थ्री पीरियड्स: एंशियंट, मिडिवल एंड मॉडर्न. द मिडिवल पीरियड इज ऑल्सो known as the middle period. The ancient period ranges from the prehistoric times to about 8th century CE. The 8th century is taken to be the beginning of a new age, the Middle Age. Since society, economy, culture, polity, and religion underwent radical changes during these 100 years, the medieval period ranges from about 8th century CE to about 18th century CE. Still more remarkable changes occurred in this century, marking the advent of the new age, the modern age. The modern period ranges from about 18th century CE to the present times. तो जब भी हम स्टडी करते हैं हिस्ट्री को तो उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. तो हमारी जो भी हिस्ट्री है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है: एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न. तो जो शुरू की हिस्ट्री है हमारी 8th सेंचुरी के पहले की हिस्ट्री जो है वो एंशियंट हिस्ट्री कहलाती है. जो 8th सेंचुरी से लेकर 18th सेंचुरी तक का पीरियड है उसको हम बोलते हैं मिडिवल हिस्ट्री, या फिर उसको हम मिडिल हिस्ट्री भी बोलते हैं. और जो 18th सेंचुरी से लेकर अब तक का जो पीरियड है उसको हम बोलते हैं मॉडर्न हिस्ट्री. तो एंशियंट पीरियड जो है वो प्री हिस्टोरिक टाइम से लेकर 8th सेंचुरी तक है. फिर 8th सेंचुरी से जो है वो न्यू एज स्टार्ट हुई. इसमें बहुत सारे चेंजेस आए सोसाइटी में, इकोनॉमी में, कल्चर में, पॉलिटिक्स में, रिलीजन में. बहुत सारे डिफरेंट चेंजेस आए और वो बहुत रिमार्केबल चेंजेस थे. तो ये इससे एक नया एरा बना जिसको हम बोलते हैं मिडिल एज या फिर मिडिवल पीरियड ऑफ द हिस्ट्री. और वो 10th सेंचुरीज तक रहा, 8th सेंचुरी से लेकर 18th सेंचुरी तक. फिर 18th सेंचुरी में फिर रिमार्केबल चेंजेस हुए, फिर बहुत सारे चेंजेस आए, सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल, हर तरह के. तो उसके बाद का जो पीरियड है उसको हम बोलते हैं मॉडर्न एज. और 18th सेंचुरी से लेकर अभी तक जो चल रहा है ये है हमारी मॉडर्न हिस्ट्री, या इसको हम मॉडर्न एज भी बोलते हैं. The medieval period is divided into early medieval period and late medieval period. The former lasted from the 8th to the 12th century. The Palas, Pratiharas, Rashtrakutas, Cholas and the Rajputs were the powerful dynasties during this period. And the latter lasted from the 13th to the 18th century. During this period, the rule of the Tughs, the Afghans and the Mughals was dominant. तो अब जो मिडिवल पीरियड है, जो 8th सेंचुरी से लेकर 18th सेंचुरी तक का पीरियड है, उसको अगेन हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. जो शुरू का है वो होता है अर्ली मिडिवल पीरियड और जो बाद का है वो है लेट मिडिवल पीरियड. तो जो 8th सेंचुरी से लेकर 12th सेंचुरी तक है उसको हम बोलते हैं अर्ली मिडिवल पीरियड. और इस टाइम पर जिन डायनेस्टीज़ ने राज किया, जो डायनेस्टीज़ पावरफुल थी, वो डायनेस्टीज़ थी पालास, प्रतिहारास, राष्ट्रकूटास, चोलास और राजपूत्स. और उसके बाद का जो पीरियड है 13th सेंचुरी से लेकर 18th सेंचुरी तक का, उसको हम बोलते हैं लेट मिडिवल पीरियड. और इस टाइम पर जिन डायनेस्टीज़ ने रूल किया वो थे तुर्क्स, अफगान्स और मुगल्स. तो बेसिकली हमारी हिस्ट्री जो है उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं: एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न. एंशियंट जो है वो प्री हिस्टोरिक टाइम से लेकर 8th सेंचुरी तक है. मिडिवल जो है वो 8th सेंचुरी से लेकर 18th सेंचुरी तक है. और जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो 18th सेंचुरी से लेकर प्रेजेंट टाइम तक है. फिर मिडिवल जो है उसको अगेन हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं: अर्ली मिडिवल पीरियड और लेट मिडिवल पीरियड. तो जो अर्ली मिडिवल पीरियड है वो 8th सेंचुरी से लेकर 12th सेंचुरी तक है. और जो लेट मिडिवल पीरियड है वो है 13th सेंचुरी से लेकर 18th सेंचुरी तक. टर्म्स यूज्ड फॉर द इंडिया सब कॉन्टिनेंट. During different points in history, India was known by different names. As we have read before, several Janpads and Mahajanpads came into being during the ancient period. Later in this period, Bharatvarsh and Jambudvip were the 2 names given to our country. New names of Hind, Hindustan, Al-Hind started to come into being later on.
In the 13th century, when Minhaj-e-Siraj, a chronicler who wrote a Persian, used the term India, he meant the areas of Punjab, Haryana, and the lands between the Ganga and Yamuna. All these lands were under Delhi Sultanate. Babur in the early 16th century used Hindustan to describe the geography, the fauna, and the culture of the inhabitants of the subcontinent. But it was during the British Raj in the 19th century that Hindustan came to be used interchangeably with India. तो जो हमारी कंट्री है इंडिया, या जिसको हम इंडिया सब कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं, इसको हिस्ट्री में अलग अलग नाम दिए गए. अलग अलग टाइम पीरियड्स पे हमारी कंट्री के नाम अलग अलग थे. इवन एरिया भी, जो उस नाम से जो एरिया डिस्क्राइब किया जाता था, वो जो हमारा प्रेजेंट इंडिया है वो वैसा नहीं था, कुछ डिफरेंसेस होते थे. तो अगर हम बहुत शुरू की बात करें, एंशियंट पीरियड की बात करें, तो उस टाइम पर मतलब लेटर एंशियंट पीरियड में हमारा जो कंट्री थी उसको एज अ कंट्री नहीं जाना जाता था. वो होते थे जनपद और महाजनपद. ये हमने क्लास 6 में भी पढ़ा था कि जनपद और महाजनपद होते थे. जो छोटे एरिया होते थे वो जनपद होते थे, और जो बहुत ज़्यादा बड़े होते थे वो महाजनपद होते थे. फिर उसके बाद थोड़े टाइम के बाद जब डायनेस्टीज़ ने अपने किंगडम को एक्सपांड किया, मौर्याज ने जब बहुत किंगडम को एक्सपांड किया, तो फिर ये जो है महाजनपद और जनपद सब कंबाइन होके एक कंट्री बना. और फिर इस वाले पीरियड में बोला जाता था भारतवर्ष या जम्बू द्वीप. ये दो नाम थे जो हमारी कंट्री को दिए गए थे. फिर उसके बाद वाले टाइम पीरियड में, दैट इज़ 8th सेंचुरी से 12th सेंचुरी के बीच में कहीं, जो इंडिया को 3 नए नाम मिले, वो थे हिंद, हिंदुस्तान और अल हिंद. तो इंडिया के लिए ये 3 नाम यूज़ किए जाते थे, हिंद, हिंदुस्तान और अल हिंद. फिर उसके बाद 13th सेंचुरी में एक क्रॉनिकलर था मिन्हाज-ए-सिराज. उसने हमारी कंट्री को नाम दिया था इंडिया. वो जो है वो पर्शियन में लिखा करता था, और जब उसने टर्म इंडिया यूज़ किया तो इंडिया से उसका मतलब था नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, दैट इज़ पंजाब, हरियाणा और जो गंगा और यमुना के बीच की जो लैंड्स हैं उसको वो कॉल करता था इंडिया. और इस पूरी लैंड पर रूल करता था दिल्ली सल्तनत. फिर उसके बाद अर्ली 16th सेंचुरी में बाबर जो था उसने इसको नाम दिया हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान से उसका मतलब था पूरे सब कॉन्टिनेंट की ज्योग्राफी, फना, कल्चर, उसके लोग, उन सब को मिलाकर उसने उसको टर्म दिया था हिंदुस्तान. और फिर जब ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर रूल किया 19th सेंचुरी में, तो उस टाइम पर हिंदुस्तान और इंडिया जो है वो हमारी कंट्री के लिए इंटरचेंजेबली यूज़ होने लगे. मतलब कई लोग इसको हिंदुस्तान कॉल करते थे और कई लोग इसको इंडिया कॉल करते थे. Another school of thought about the origin of the modern word India is that the country was identified as being the land of the people who lived along the river Sindhu. The Sanskrit word Sindhu was pronounced Hindu in Old Persian. Hindu then became Ind, pronounced Anthi in French. Later this word came into English as India. So there is another school of thought, that is there is another group of people जो ये मानते हैं कि इंडिया वर्ड जो है वो ओरिजिन कैसे हुआ. तो उनका ये मानना है कि इंडियन कल्चर जो है वो बेसिकली आइडेंटिफाई किया जाता है उन लोगों से जो कि सिंधु रिवर के अलॉन्ग जो रहते थे. तो जो लोग सिंधु रिवर के अलॉन्ग रहते थे उनसे जो कल्चर आया, और वो वाला जो एरिया था वहाँ से टर्म आया इंडिया. तो जो संस्कृत वर्ड है सिंधु, उसको पर्शियन में प्रोनाउंस किया जाता है हिंदू, और हिंदू जो है वो जब फ्रेंच में प्रोनाउंस किया गया तो उसको बोला गया इंद, और इंद से इंडिया बना इंग्लिश में आकर. तो बेसिकली इट स्टार्टेड फ्रॉम संस्कृत. संस्कृत में उसको बोला जाता था सिंधु, फिर संस्कृत से आया पर्शियन में, वो बना हिंदू, फिर पर्शियन से वो आया फ्रेंच में, वो बना इंड, और फिर उसके बाद फ्रेंच से वो आया इंग्लिश में और वो बना इंडिया.
मेजर हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स एंड ट्रेंड्स। अब उस टाइम पर मेजर हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स कौन कौन से हुए थे और कौन से ट्रेंड्स फॉलो हुए थे वो हम पढ़ेंगे। The advent of Muslims in India resulted in the birth of a mixed culture. Interactions occurred between the Hindus and the Muslims and between people of the north and the south. As a consequence, an Indian culture emerged that was above caste and regional differences. तो बहुत सारे टाइम तक जो मुगल्स हैं उन्होंने हमारे ऊपर शासन किया, तो बहुत सारे मुस्लिम्स इंडिया में आए और उसकी वजह से अब वो इंडियंस के साथ रहने लगे। तो अब हिंदू और मुस्लिम्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, तो एक दूसरे को जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, उनके बीच में इंटरेक्शन हो रहा है। तो उसकी वजह से एक मिक्स्ड कल्चर का जन्म हुआ। अब हिंदू और मुस्लिम्स जो हैं वो एक साथ रहने लगे, नॉर्थ और साउथ के जो लोग थे वो मिलजुल कर रहने लगे। तो एज अ कॉन्सिक्वेंस ये हुआ कि इंडियन कल्चर इमर्ज हुआ। तो हमारा इंडियन कल्चर जो है वो बेसिकली कास्ट और रीजन से ऊपर था, उसमें डिफरेंस नहीं रहा था क्योंकि एक मिक्स कल्चर जो है वो डेवलप होने लगा था। New technologies and crops came to India along with people who brought the other ideas with them as well. As a result, this was period of economic, political, social and cultural changes. फिर उसके बाद कुछ नई टेक्नोलॉजीज आई, नई क्रॉप्स आई इंडिया में। अब जो लोग इंडिया पर उन्होंने आक्रमण तो किया, इंडिया के ऊपर शासन किया, लेकिन अपने साथ वो अपनी टेक्नोलॉजीज भी लेकर आए, अपना कल्चर भी लेकर आए, अपनी क्रॉप्स भी लेकर आए, अपने आइडियाज़ भी लेकर आए। तो उसकी वजह से क्या हुआ, इस टाइम पीरियड में बहुत सारे चेंजेस हुए, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल और कल्चरल, हर तरह के चेंजेस हुए इस टाइम पीरियड में। The Muslim rulers, especially the Mughals, provided stable political control for centuries. This led to economic prosperity, increased trade and rapid growth of towns and cities. तो जो मुस्लिम रूलर्स थे, स्पेशली जो मुगल्स थे, उन्होंने एक पॉलिटिकल कंट्रोल दिया, एक स्टेबल पॉलिटिकल कंट्रोल दिया। पहले क्या होता था, इंडिया जो है वो बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड था, छोटे छोटे रूलर्स होते थे, छोटे छोटे किंगडम्स होते थे। छोटे रूलर्स एज इन कि उनका किंगडम छोटा होता था, नॉट दैट वो एज में छोटे होते थे। तो जब मुगल्स आए तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पूरे इंडिया के ऊपर राज किया। एज अ कंट्री उन्होंने पूरे इंडिया के ऊपर राज किया। तो उसकी वजह से जो पॉलिटिकल कंट्रोल था वो स्टेबल था, वो हर जगह पर एक सा पॉलिटिकल कंट्रोल था। तो उसकी वजह से इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी हुई, ट्रेड बढ़ा और फिर उसके बाद टाउन्स और सिटीज़ की भी ग्रोथ हुई। Groups of people traveled long distances in search of opportunity. One group which became significant in this period was the Rajputs, a name derived from Rajputra, the son of a ruler. तो कुछ ग्रुप्स जो हैं वो ट्रैवल करते थे, मतलब लोग जो हैं वो ग्रुप बना लेते थे अपना एक बड़ा, और फिर वो ग्रुप में ट्रैवल करते थे लंबे लंबे डिस्टेंस। तो वो क्यों ट्रैवल करते थे, दे यूज टू ट्रैवल इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटी, कि कोई ना कोई उनको बेहतर मौका मिलेगा ज़िंदगी में, दे कैन ग्रो। तो एक ऐसा सिग्निफिकेंट ग्रुप था जो इस टाइम पीरियड में इमर्ज हुआ, उसका नाम था राजपूत्स। और राजपूत जो है ये डिराइव हुआ है राजपुत्र से। राजपुत्र मतलब राजा का बेटा, तो उससे डिराइव हुआ है राजपूत। Throughout this period, there was a gradual clearing of forests and the extension of agriculture, a change faster and more complete in some areas than in others. और इस पूरे टाइम पीरियड में जो फॉरेस्ट थे उनको काट काट कर एग्रीकल्चरल लैंड को एक्सटेंड किया गया ताकि क्रॉप्स ज़्यादा से ज़्यादा हों और लोगों की ज़रूरतें पूरी हो पाए। जातीज फ्रेम देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस टू मैनेज द कंडक्ट ऑफ देयर मेंबर्स। अब जैसे कि हमने देखा कि पूरा इंडिया जो है वो एक पूरे इंडिया के ऊपर उन्होंने शासन किया, तो फिर उसके बाद छोटे छोटे ग्रुप बने लोगों के जिसको वो बोलते थे जाति, और फिर उन छोटे ग्रुप्स के अपने रूल्स, रेगुलेशंस और कल्चर्स होते थे जिसको उस ग्रुप के मेंबर्स फॉलो करते थे, तो उस ग्रुप को बोला जाता था जाति। In the medieval period, Islam spread in India. The Sufis and the Bhakti saints became popular religious teachers of this time. The Sufi and Bhakti saints had many thoughts and practices in common, that is devotion to God and kindness to all.
तो मिडिवल पीरियड में इस्लाम जो है वो भी स्प्रेड हुआ इंडिया में. पहले लोग हिंदू धर्म को बहुत ज़्यादा फॉलो करते थे, फिर लोग इस्लाम को भी फॉलो करने लगे. और इसी टाइम पीरियड में बहुत सारे सूफी और भक्ति संत हुए, सेंट्स हुए. सेंट्स मतलब संत, जो कि पॉपुलर टीचर्स हुए रिलीजन के. मतलब वो लोगों को रिलीजन के बारे में बताते थे, वो गॉड के बारे में बताते थे, और वो बहुत सारी टीचिंग्स देते थे. तो सूफी और भक्ति सेंट्स थे, उनमें कुछ टीचिंग्स और कुछ प्रैक्टिसेस जो कॉमन थी. वो सारे जो हैं वो ये बोलते थे कि यू शुड बी डिवोटेड टू गॉड एंड यू शुड बी काइंड टू ऑल. मतलब आपको भगवान में आस्था रखनी चाहिए और सबके तरफ आपको दयालु होना चाहिए, सबके लिए आपको सिंपैथी होनी चाहिए, आपका बिहेवियर सबके साथ अच्छा होना चाहिए. So this was the part 1 of our chapter, the medieval age. If you have any doubt or query, you can ask me in the comment box below. And also don't forget to check the description box below to find the links to another parts and other chapters of the history. Thank you everyone.